लीजिए दोस्तों, देखते हैं आप लोग कितना वास्तु जानते हैं। आज का ये जो नक्शा है वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक वास्तु दोष है। आप लोग नक्शा देखो, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि क्या वास्तु दोष आपको दिख रहा है। तब तक मैं आज की डिटेल्स आपको समझा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर आज का है 238 और आज की डिमांड आपकी है कि पश्चिम मुखी घर का नक्शा चाहिए, वो भी 30 फीट बाई 40 फुट। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1200 स्क्वायर फीट में। दोस्तों ये प्लॉट साइज एक ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है नक्शे को लेकर के। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ यही नक्शा है 30 बाई 40 का या और भी है? तो दोस्तों हमारे चैनल पर 30 फीट बाई 40 फीट के और भी बहुत सारे करीब 15-20 नक्शे आपको मिल जाएंगे। तो अब उनको ढूंढने का क्या तरीका है, कैसे आप लोग देख सकते हो? आपको सिंपल सी चीज़ सर्च करनी है, सिविल यूजर्स 30 बाई 40। इतना आप लोग लिखेंगे तो हमारे चैनल के ऊपर जितने भी 30 बाई 40 के हाउस प्लान्स हैं वो निकल के आ जाएंगे, आप जा करके देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं आज के हमारे प्लॉट डिटेल्स में। 30 बाई 40 का ये हो गया वेस्ट फेसिंग, यहाँ से घर की एंट्री रहेगी। बाकी तीनों साइड में क्लाइंट की अपनी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम लोग चारों साइड में विंडो दे सकते हैं। और आज का नक्शा उन लोगों के लिए बनाया गया जो कहते हैं मुझे एक स्पेशियस नक्शा चाहिए, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमें 1 BHK बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बोलेंगे कि भैया 1200 स्क्वायर फीट का एरिया और उसमें सिर्फ एक बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है, स्पेशियस रिक्वायरमेंट है कि नक्शा वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। अब बात आती है कि बेडरूम के साथ में और क्या बनाना है, जैसे कि एक बेडरूम, उसके साथ एक टॉयलेट अटैच, अलमीरा, एक कॉमन टॉयलेट, लॉबी, लिविंग के साथ में डाइनिंग भी होना चाहिए, ओपन मॉड्यूलर किचन होनी चाहिए, स्टोर रूम, वॉश एरिया, पूजा घर, सीढ़ियाँ और एक गाड़ी पार्किंग भी होनी चाहिए। दोस्तों ये बात हुई रिक्वायरमेंट की, तो फाइनली अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज का हमारा नक्शा। तो लीजिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है ये 1200 स्क्वायर फीट में 1 BHK वास्तु भरा नक्शा। तो चलिए बात करते हैं इस नक्शे में क्या वास्तु सही है और क्या गलत है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने गेट की। आप लोग देखेंगे ये 10 फुट 3 इंच का मेन गेट यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करें हम वास्तु की, तो नॉर्थ वेस्ट एकदम परफेक्ट डायरेक्शन है जब आपका मकान वेस्ट फेसिंग हो। उसके बाद दोस्तों पार्किंग देखेंगे, इतनी बड़ी पार्किंग है, वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, ये भी नॉर्थ वेस्ट में बनाई गई है। अब कुछ लोगों की सेप्टिक टैंक को लेकर के डिमांड आ जाती है, तो बिल्कुल दोस्तों यहीं पर नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ये सेप्टिक टैंक बनाया जाएगा, एकदम परफेक्ट लोकेशन है। अब उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है MD यानी कि मेन डोर, ये भी वास्तु के हिसाब से ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक सारी चीज़ें हमें एकदम परफेक्ट मिल रही हैं। अब जैसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट अपने बेडरूम में एंटर करेंगे, जो कि स्पेशियस रिक्वायरमेंट के तहत बनाया गया है। अब रिक्वायरमेंट थी कि बेडरूम बड़ा होना चाहिए, तो दोस्तों देखो कितना बड़ा ये हम लोगों ने यहाँ पर बेडरूम बनाया है। 18 बाई 11 का बेडरूम है, जिसमें आपको एक साइड में फुल वॉल पर ये कबर्ड दी जाती है, जो एक बेडरूम की लुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देती है। उसके बाद फ्रंट साइड में हमने यहाँ पर ये 2 विंडोज़ दे दी हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर बेडरूम के अंदर ही ये सोफ़ा सीटिंग मांगी गई थी। चाहे तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस इसको बनाया जा सकता है, टेबल और चेयर लगा करके। उसके बाद बात करें बेड की, तो बेड की जो हेड की डायरेक्शन है एकदम परफेक्ट है, वास्तु के हिसाब से ईस्ट की तरफ लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सामने LCD का पॉइंट। दोस्तों आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि किस दिशा की तरफ कभी भी आपको सिर करके नहीं सोना चाहिए। जाइए फटाफट दोस्तों। अब बेडरूम के साथ में ही आपको यहाँ पर ये अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है। अब दोस्तों जब हम इस बेडरूम से बाहर आते हैं, तो आपको यहाँ पर ये सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। सीढ़ियाँ दोस्तों एकदम क्लॉकवाइज बनाई गई हैं। उसके बाद वास्तु के हिसाब से तो करेक्ट हो ही गई, साथ में साउथ में बनाई गई है, तब भी ये वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो जाती है। अब सीढ़ियों के नीचे से ही आप लोगों को यहाँ पर ये एक कॉमन टॉयलेट का दरवाजा मिल जाता है, तो 7 बाई 5 का एक कॉमन टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने सीढ़ी के नीचे ये टॉयलेट बना दिया है, ऐसा बोल सकते हैं, जो वास्तु के हिसाब से गलत है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही हो और एक जगह पे गलत भी हो। सही कैसे हो कि आप लोग जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से कभी भी सीढ़ी के नीचे टॉयलेट नहीं बनाया जाता, बट आप गलत कहाँ पर हो कि ये जो टॉयलेट है ये सीढ़ी के नीचे नहीं है, सीढ़ी के साइड में बनाया गया है। सीढ़ी के नीचे कहाँ पर बनता, अगर हम यहाँ पर लैंडिंग के नीचे बनता। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल और आ जाता है कि
जैसे इस टॉयलेट को वेंटिलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे ये रोशनदान यानी कि वेंटिलेटर दे दिया। अब हम बात करते हैं कि इस वाले टॉयलेट को हम लोग कैसे वेंटिलेट करेंगे, इसके 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अब आप लोग क्या जानते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वास्तु के हिसाब से दोस्तों ये दोनों टॉयलेट भी एकदम आपके परफेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, आपको देखेंगे यहाँ पर ये लॉबी मिल जाती है। कितनी बड़ी लॉबी, लिविंग और साथ में डाइनिंग भी आपको दिया गया है। साइज़ देख सकते हो 14 बाई 21.5 के समथिंग आपका साइज़ आ रहा है। सामने आपको ये एलसीडी का पैनल भी मिल जाता है और उसके बाद लॉबी के अंदर एक वॉश बेसिन का पॉइंट भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करें, पूजा घर एकदम परफेक्ट जगह पे बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो हमेशा लोगों की डिमांड होती है कि जी नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। दोस्तों नक्शा और मेरी जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी को अगर आज के इस नक्शे की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें किचन की, तो किचन आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम परफेक्ट लोकेशन पर बनाई गई है। साउथ ईस्ट वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। अभी कहीं मत जाइएगा, और भी चीज़ बाकी है आज के हमारे इस नक्शे के अंदर। जैसे कि इंटीरियर की हम बात करेंगे, फ्रिज दोस्तों वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं किचन में सिंक की। सिंक दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे लगाई गई है, ये भी ठीक है। गैस एकदम ठीक है क्योंकि ये ईस्ट की फेसिंग में लगाई गई है। एक सवाल यहाँ पर जरूर आएगा कि क्या हम लोग एक ही स्लैब पर सिंक और गैस दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोस में इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं डाइनिंग टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डाइनिंग टेबल भी वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगाई गई है। दोस्तों किसी को अपने घर का नक्शा बनवाना हो, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या आज के हमारे इस नक्शे के अंदर कोई वास्तु दोष है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें आज के हमारे इस नक्शे के अंदर परफेक्ट हैं। जैसे कि अपना ये स्टोर रूम भी हो जाता है, तो ये भी एकदम साउथ की लोकेशन में आ रहा है। वॉश एरिया किचन के साथ अटैच है, ये भी परफेक्ट है। तो बात करें उस वास्तु दोष की जो आज के इस नक्शे के अंदर है, वो है आपका ब्रह्म स्थान। तो जी हाँ दोस्तों, एक सेंटर पॉइंट आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो करीब यहाँ पर ये अपने घर का सेंटर होना चाहिए था। अब वास्तु दोष कहाँ पर है, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट अपना सीढ़ियों का आ रहा है जो कभी भी ब्रह्म स्थान में नहीं आता। और जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाओगे तो आप लोग यहाँ पर एक ये 9 बाई 9 का पिलर तो कम से कम लगाओगे ही लगाओगे, जो कि ब्रह्म स्थान में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आज के हमारे घर के अंदर नक्शे के अंदर जो वास्तु दोष है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म स्थान का है। बाकी सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं। आप लोगों को क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की स्पेशल जानकारी और अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्शे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।